पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब चलते हैं पूर्वी चंपारण की तरफ, जहां राधा मोहन सिंह बीजेपी से और यहां पर वीआईपी को टिकट मिला है राजेश कुशवाहा को। सर क्या कहेंगे, पूर्वी चंपारण क्या ये भाग मोतिहारी का क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार राधा मोहन सिंह लड़े थे, उनके खिलाफ जो अभी महाराजगंज से कांग्रेस के कैंडिडेट है आकाश सिंह, वो वहाँ लड़े थे। उनकी हार हुई थी लगभग 3 लाख के आसपास, 2,93,648। आप गौर कीजिएगा, बेतिया में भी 2,93,000, मोतिहारी में भी 2,93,000। वैसी स्थिति में आकाश सिंह, हमको लगता है ये पहली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे और मतलब उन्होंने टक्कर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन राधा मोहन सिंह का छठा या सातवां बार है, शायद उनको बीजेपी इस बार ड्रॉप करने वाली भी थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप नहीं किया। लेकिन इनको एक घाटा क्या हुआ है, जो शिवहर में रमा देवी का जो टिकट कटा, उससे असर पड़ा है। तो मोतिहारी में ये वैश्य वोट पाते थे और शिवहर में ये राजपूत वोट वहाँ पे रमा देवी को दिलवाते थे, ट्रांसफ़र कराते थे। वैसी स्थिति में रमा देवी के हटने के बाद वैश्य का जो वोट है वो अब यहाँ पे इनको दिखता हुआ हमको नहीं मिल रहा है, और पिंटू का भी पड़ेगा वैश्य वोट का असर। तो वैसी स्थिति में राधा मोहन और इनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो मतलब कहें जो कुशवाहा जाति से हैं, और उनके साथ जो वोट बैंक है जुड़ा हुआ है आरजेडी का, कांग्रेस का। तो अब बाबा बताएंगे आगे क्या बाबा क्या लग रहा है? देखिए, जातीय समीकरण में जो आपने देखा कि वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण है, जातीय समीकरण लगभग वही है। राजपूत डोमिनेटिंग क्षेत्र ये हो गया है, लेकिन यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बता देना चाहूँगा। यहाँ पहली बार 1917 में, चूँकि ब्राह्मण डोमिनेटिंग क्षेत्र है, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने नील के आंदोलन को लेकर के गांधी जी को बुलाया था, इसलिए ये क्षेत्र और ज़्यादा मैंने कहा जाता है कि प्रासंगिक है। आपने देखा होगा कि जितनी भी आंदोलन शुरू होते हैं, जितनी भी यात्राएं शुरू होती है, सब यहीं से शुरू होती है, मोतिहारी से ही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ राधा मोहन सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं। राधा मोहन सिंह का ग्राफ बड़ा है, हालांकि पहले जैसा स्थिति नहीं है। सीट कटने वालों में उनका भी एक नाम था, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप जितना भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ जो राधा मोहन सिंह का है वो ग्राफ है, और सब लोगों को एक सिंपैथी भी होगा कि अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है सर, राधा मोहन सिंह 5-6 बार जीते हुए हैं, शायद 6 बार ज़्यादा भी जीते हैं क्या? जी, अब इतनी बार जीते हैं तो 89 में, 96 में, 99 में, 2009 में, 14 में, 19 में। अब की लगता है कि मैंने आ गया समय इसको, इस सफल कहानी को अपने शुद्ध अंत तक पहुंचाने का। लेकिन राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो गया था इस सीट पर, बड़ा तगड़ा यहाँ भी खेल हुआ था। बहुत प्रयास किया गया राधा मोहन सिंह को बैठा देने का। वो दिल्ली से फरमान आ गया था, फ़ोन आ गया था कि आपको टिकट नहीं देगा, किसी और को दिया जा रहा है, आप सपोर्ट कीजिएगा। राधा मोहन सिंह के लोगों ने इतना विरोध कर दिया फेसबुक पर। अब ब्राह्मण भूमिहार में, तब ब्राह्मण और राजपूत में वर्सेस हो गया था वहाँ कहानी। डर कर भाजपा ने टिकट इनको दे दिया कि जान दो वो सीटें ना गड़बड़ाएगा, दे देते हैं। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दिया तो भाजपा ने था कि मेरा कोर वोटर छटके नहीं, लेकिन राधा मोहन सिंह अंत तक आते आते रिकवर कर गया, और बचा कुचा कसर हो गया वीआईपी के खाते में ये सीट जाकर। वीआईपी ने यहाँ से जिस तरह से कुशवाहा को उतारा, कुशवाहा की वोट बैंक है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, इस क्षेत्र कुशवाहा बहुल है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन निर्णायक नहीं है। जो सोच रहे थे लालू यादव, अगर यहाँ से यादव कैंडिडेट आ जाता तो शायद बहुत भारी पड़ता। यहाँ से सवर्ण उतार दिया गया होता, अति भारी हो जाता। अगर यहाँ से ब्राह्मण उतार दिया गया होता और खेल हो जाता। लेकिन वीआईपी अपनी तीनों सीट हार रही है। बहुत कुछ नहीं कहूँगा, राधा मोहन सिंह को अंतिम उड़ान में, अंतिम लाइफ टीम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर ये जीत दी जा रही है। मतलब गुड रिटायरमेंट जिसको कहा जा सकता है। हाँ। और माता सीता की शरण स्थली रही है, इसलिए आंदोलन की धरती रही है। माता सीता ने भी यहाँ आंदोलन शुरू किया था अपने जीवन का, तो एक आंदोलन यहाँ भी चला और ये आंदोलन की धरती रही। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि एक आंदोलन अंतिम जो लड़ रहे हैं, तो राधा मोहन सिंह को वहाँ जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।